अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे। अभी आप लोगों ने देखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से ज्यादा हो गया लड़ते लड़ते। अब रशिया से यूक्रेन की लड़ाई की चल रही थी। रशिया यूक्रेन बनना चाह रहा था नेटो का मेंबर, और नेटो आपको मालूम है कितना पावरफुल है। अब रशिया नहीं चाहता था कि नेटो का मेंबर बन जाए यूक्रेन, क्योंकि नेटो की फोर्स फिर वहां आएगी रशिया के बॉर्डर पे, फिर उसको अपने लिए खतरा था रशिया को। तो व्लादिमीर पुतिन ने लड़ाई छेड़ दिया कि भाई तुम, पहले तो उन्होंने समझाया, बहुत कोशिश किया कि नहीं बनो नेटो का मेंबर, नहीं बनो नहीं बनो, लेकिन जेलेंस्की साहब माने नहीं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब माने नहीं। तो अब रशिया ने लड़ाई छेड़ दी। अब 2 साल से ज्यादा हो गया लड़ते लड़ते, और पुतिन, रशिया के साथ में तो बहुत कम ही देश थे, जैसे चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, उसके से परेशानी हुई तो तेल वोल खरीदा रशिया से। मगर यूक्रेन का सपोर्ट तो पूरा यूरोप कर रहा था, अमेरिका और पूरा यूरोप उसके सपोर्ट में था। अमेरिका ने पैसा भी दबा के दिया, जितना चाहिए उतना लो, पैसा दिया, हथियार दिया, सब कुछ दिया, यहाँ तक कि फौज भी भेजी। लेकिन जब बस हो गया, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया लड़ते लड़ते, अब जीत तो सका नहीं यूक्रेन। यूक्रेन कुछ, हाँ, थोड़ी एरिया में रूस के घुसा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। उससे ज्यादा जमीन यूक्रेन की पहले ही रूस कब्जा करके बैठा है, और अब कर रहा है, अब और ज्यादा करेगा, क्योंकि रशिया के सामने यूक्रेन का टिकना तो वैसे भी नामुमकिन सी बात थी। रशिया अमेरिका सेम है, थोड़ा ही फर्क है। यहाँ रशिया की जीडीपी बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले में, पैसे के मुकाबले में रशिया नहीं टिकता है, लेकिन हथियार के मुकाबले में रशिया बहुत आगे है। अमेरिका को अगर कोई देश टक्कर दे सकता है तो रशिया ही है। अब उसके पास एक तो परमाणु हथियार भी सबसे ज्यादा दुनिया में रशिया के पास। दूसरी चीज, जहां जहां अमेरिका की सेना दुनिया में, लगभग वहां रशिया की सेना। रशिया किसी मामले में थोड़ा बहुत ही कम है, पैसे से पीछे है समझ लो, नहीं तो वैसे सेना के मुकाबले में, ताकत के मुकाबले में अमेरिका के सामने कोई अगर खड़ा हो सकता है दुनिया में तो चाइना नहीं है। चाइना की जीडीपी बहुत बड़ी है, मगर चाइना नहीं खड़ा हो सकता अमेरिका के मुकाबले में, रशिया खड़ा हो सकता है, क्योंकि रशिया की मौजूदगी दुनिया में, जहां जहां अमेरिका की मौजूदगी है वहां रशिया की भी मौजूदगी है। बहरहाल, अब इतने दिन लड़ लिए, 2 साल से ज्यादा हो गया, कितने हजारों हजार लोगों की मौत हो गई, फौजियों की, यूक्रेन के। नाटो की फौज आई, कुछ थोड़ा बहुत वो लोग भी, अमेरिका ने सपोर्ट किया। अमेरिका तो दिलो जान से सपोर्ट कर रहा था अभी तक, लेकिन अमेरिका को दिख गया कि भाई इतने दिन लड़ने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, खाली पैसा गया बस। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं अभी, नए 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया। अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा यही हो रहा है। अब वो वादा करके आए थे अमेरिका में कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, हालांकि अमेरिका महान पहले से ही है, मगर उन्होंने कहा फिर से महान बनाएंगे, मतलब हर तरह से, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत है, बेरोजगारी थोड़ी बहुत हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये सब खत्म करेंगे, और अमेरिका का जो मतलब वर्चस्व, मतलब दुनिया में जो भी उसकी ताकत है, जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोर कहीं कहीं पड़ा अमेरिका, कैसे अफगानिस्तान से निकलना पड़ा उसको, फिर उसके बाद में अभी तो सीरिया से भी जा रहा है अमेरिका। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से अभी ये सीरिया से फौज जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा भैया अमेरिका की, पहले अमेरिका की बॉर्डर की सिक्योरिटी करो। उन्होंने क्या बोला अपनी फौज को कि पहले बॉर्डर सिक्योर करो, बॉर्डर को संभालो, इलीगल आदमी नहीं घुसने चाहिए अमेरिका के अंदर। हालांकि अमेरिका दुनिया में हर जगह देश, मतलब युद्ध कराता है, हर देश में एक देश से दूसरे देश को लड़ाता है, फिर वहां के लोग परेशान होते हैं, खाने पीने का रोजगार उनका खराब होता है, खाने पीने की तकलीफ आती है, उनकी जिंदगी में मुसीबत आती है, तो भाग के इधर उधर से किसी भी तरीके करके अमेरिका में, इधर उधर दूसरे देशों में, यूरोप में ही जाते हैं।
पहले लड़ाई करवाता है, फिर वो लोग जाते हैं तो फिर बोलता है इलीगल आए हैं, इनको निकालो। हालांकि ये पहली बार निकाल रहे हैं इतनी सख्ती से। निकालना तो चलता रहता है, मगर इतनी सख्ती से पहली बार निकाल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने देख लिया इतने साल से लड़ाई चल रही है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, खाली अमेरिका का पैसा गया। $600 बिलियन अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिया, लेकिन यूक्रेन जीत नहीं सका, कुछ जीतना था भी नहीं, बहरहाल खाली पैसा नुकसान हुआ। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा भाई लड़ाई बंद करो, रशिया के साथ दोस्ती करो, क्योंकि चाइना ऊपर आ रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना ऊपर जाए, क्योंकि उसे दुनिया का चौधरी बन के रहना है अमेरिका को। तो वो काहे को बर्दाश्त करेगा कि दूसरा देश आ जाए बीच में। तो अब ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि वो जा रहे हैं रूस। एक तो हथियार बंद कर दिया, पैसा बंद कर दिया अमेरिका ने। तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब, अब उनको लग रहा है कि अब तो फौज भी कमजोर पड़ गई। जब उसे पता है कि अब कुछ दिन लड़के हमको हथियार डालना है, कुछ मतलब नहीं, अब लड़ भी लिए कुछ दिन तो कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है, ना हम जीतने वाले हैं ना कुछ फायदा होने वाला है। तो फौज ने भी लगभग हार ही मान लिया है, यूक्रेन की फौज ने वैसे ही हार मान लिया है। अब रशिया क्या कर रहा है, इस मौके का फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है बीच में, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब जाने वाले हैं रशिया। अब वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा कर रहा है, सोच रहा है जितना ही ज्यादा एरिया कब्जा हो जाए उतना अच्छा है यूक्रेन का। तो अब जेलेंस्की साहब, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब हार मान के वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं रिजाइन दे देता हूँ, मतलब वो राष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं मैं रिजाइन दे देता हूँ, और लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, नेटो का मेंबर बनना है। मतलब अभी भी वही राग है उनकी, नेटो का मेंबर बनना है, मगर मैं राष्ट्रपति पद छोड़ रहा हूँ चलो, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, तुमको पब्लिक चाहती नहीं है, ऐसा वैसा, ठीक है, और राजनीतिक बयान था। ट्रंप साहब ने जेलेंस्की के खिलाफ चले गए ट्रंप साहब। तो अब जेलेंस्की को लगा अब कोई रास्ता नहीं है, इससे अच्छा भैया अब सरेंडर बोल दो। तो सरेंडर बोल के बोल रहे हैं अब ठीक है नेटो का मेंबर बना लो और मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब $600 बिलियन जो अमेरिका ने मदद किया था, ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, अब पैसा तो तुम किधर से लौटाने से रहे इतना पैसा, तो एक काम करो, तुम्हारे देश में जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे तेल है, गैस है, कुछ भी है, तो अब इस पे हमारा हमको कब्जा हम मतलब हमको दे दो। अब अमेरिका बोल रहा है हमको दे दो, तुम्हारे देश का जो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कुदरती जो भी है, तेल है, गैस है, जो कुछ भी है, उसे हमें दे दो, क्योंकि पैसा तो तुम लौटाने से रहे। $600 बिलियन अमेरिका ने दे दिया मदद के तौर पे, हथियार और पैसे के तौर पे, और यूक्रेन ना जीता लड़ाई, ना कुछ, कोई फायदा नहीं, खाली अपने लोगों को मरवाया उसने लड़ाई में, और कुछ भी नहीं हुआ। अब रशिया उनके जमीन भी कब्जा कर रहा है, और वो लड़ाई भी हार गए, फौज भी सरेंडर कर रही है, क्योंकि उसे पता है अब लड़के कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। और अमेरिका उधर से खिलाफ हो गया, क्योंकि ना हथियार मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है। तो अब यूक्रेन वैसे भी लड़ नहीं सकता, बिना पैसे बिना हथियार के कैसे लड़ाई लड़ोगे। तो अब जेलेंस्की साहब ऐसा बयान दे रहे हैं कि ठीक है भाई मैं प्रेसिडेंट पद छोड़ रहा हूँ, मगर नेटो का मेंबर बना तो हमारे देश को। तो अब ये भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी लड़ाई तो इसी वजह से थी कि तुम नेटो के मेंबर क्यों बन रहे हो। लड़ाई ही शुरू हुई इसी वजह से कि नेटो के मेंबर मत बनो, रशिया नहीं लड़ता आपसे, लड़ाई ही शुरू हुई इसी वजह से। अब वो बोल रहे हैं ठीक है बना दो और मैं पद छोड़ रहा हूँ, तो ये होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब इसे ही बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, ना घर के रहे ना घाट के। अब जेलेंस्की साहब ना इधर के रहे ना उधर के, पद भी छोड़ना पड़ेगा, अपने लोगों को मरवाया भी, कोई मतलब नहीं निकला। रशिया तो वैसे भी जीत ही गया। चलो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।